हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कनिष्का है और हम MEC 101 का यूनिट 12 पे पहुंच गए हैं। हमने पहले की यूनिट कवर कर ली है, अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो यूनिट 12 है जनरल इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्शन। अब हम जनरल इक्विलिब्रियम देखेंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा होगा। इससे पहले हमने प्योर एक्सचेंज मॉडल देखा था जहाँ पे प्रोडक्शन टेक्स प्लेस नहीं करता था, वहाँ पे हम प्राइस को कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रोडक्शन है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कंसीडर होंगे। तो सपोज करेंगे वही दो कंज्यूमर A और B, वही दो गुड्स F और S, फूड और शेल्टर, जो हम पिछली यूनिट में एज्यूम करते आ रहे थे। वी इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है प्रोडक्शन, तो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे K और L, और वही हमारे एंडोमेंट्स रहेंगे इस यूनिट के। तो तीन एफिशिएंसीज हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो प्रोडक्शन साइड से होती है, जिसमें कैपिटल और लेबर यूज होती है, और सेकंड होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी जो कंज्यूमर साइड की होती है, कंजप्शन साइड की होती है, और उसमें कंज्यूमर कंज्यूम करता है फूड और शेल्टर को। और थर्ड है प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी जो बोथ रहती है, मतलब उसमें कंज्यूमर प्रोडक्शन दोनों होते हैं। टोटल रिप्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन दोनों रहेंगे उसमें। तो एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन का एजवर्थ बॉक्स कैसे बनता है। अब इसमें पहले तो हम प्योर एक्सचेंज मॉडल में हम IC बना रहे थे इंडिफरेंस कर्व, पर इसमें हम IC नहीं बनाएंगे, इसमें हम आइसो क्वांट बनाएंगे क्योंकि वही प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। बस सेम बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉन्वेक्स होगा, फीजिबल सेट्स रहेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा, IC से आइसो क्वांट हो जाएगा। अब इसमें जो कॉन्टैक्ट कर्व होगी वो ट्रेस कर रही होगी, पहले क्या ट्रेस करती थी, वो कॉन्टैक्ट कर्व लोकस लेती थी पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशंस का, पर यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे ट्रेस करेगी वो एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट को। एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन ले लिया है तो प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में सबके नाम चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सबका वैसे ही रहेगा। अब कॉन्टैक्ट कर्व यहाँ पे इक्वेट्स क्या करेगा, MRTS वो वाली यूनिट में प्योर एक्सचेंज मॉडल में या बार्टर सिस्टम में, या जहाँ पे हम प्राइस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, रिलेटिव प्राइस ले रहे थे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर्व इवेल्युएट क्या कर रहा था, इक्वेट क्या कर रहा था, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे करेगा MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन आ गया। एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट क्या करेगा, एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट लाई करेगा, मतलब वहाँ पे परेटो एफिशिएंट पॉइंट कैसे निकलता था, IC1 जब टेंजेंट हो जाता था IC2 से। अब यहाँ पे वो निकलेगा MRTS F का मतलब फूड का MRTS, और MRTS S का मतलब शेल्टर का MRTS जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट निकल जाएगा। एजवर्थ बॉक्स देखेंगे टेक्निकल एफिशिएंसी का, मतलब प्रोडक्शन का एजवर्थ बॉक्स कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमने दो कंज्यूमर्स ले लिए हैं X और Y, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में X एक्सिस पे KX लिखा है कैपिटल, और लेबर हमने लिया है Y एक्सिस पे, ऐसे ही Y के लिए लेबर लिया है Y एक्सिस पे और कैपिटल लिया है X एक्सिस पे। तो इसके आइसोक्वांट सब्सिक्वेंटली बन जाएंगे, X के आइसोक्वांट बनेंगे X1 X2 और X3, Y के आइसोक्वांट Y1 Y2 और Y3, और हमारी बजट लाइन भी लाई कर रही है, अगर आपको दिख रही हो तो बजट लाइन भी बनी है इसमें। अब इन सबको लोकेशन अगर हम एलोकेट करते हैं तो बनता है एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ये जो पॉइंट A B एंड C आ रहे हैं ये हमारे बन गए हैं एफिशिएंट प्रोडक्शन एसेट, जिनको हम परेटो एलोकेशन बोलते थे पिछले यूनिट में, पर अब प्रोडक्शन आ गया है तो इसका नाम चेंज हो गया है, एफिशिएंट प्रोडक्शन सेट हो जाएगा ABC पॉइंट पे। अब ABC को अगर हम X और Y से मिला देंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का भी बोलेंगे इस केस में भी। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, ग्राफ होता है जिसको हम PPF भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोडक्शन ट्रेड ऑफ, मतलब प्रोडक्शन लाइंस डिस्कस करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी इकोनॉमी की, जिसमें हमें गिवन होते हैं फिक्स रिसोर्सेज। तो फिक्स रिसोर्सेज के थ्रू हमारी प्रोडक्शन बनती है, उसको हम बोलते हैं PPF। ट्रेड ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग गुड्स के, दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दो गुड्स के अलग अलग ट्रेड ऑफ्स रहेंगे, उससे हमारा PPF डिराइव होगा। हम ये क्लास 12th ग्रेजुएशन सब कवर कर चुके हैं, उसमें भी हम PPF पढ़ चुके हैं। It shows the maximum production level of one commodity when the other is kept fixed। अब इसमें
एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन मैक्सिमम करना पड़ता है जब हम अदर कॉमोडिटी को फिक्स रख देते हैं। अगर अदर कॉमोडिटी को हमने 0 रख दिया तब हम फर्स्ट कॉमोडिटी का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज पे कर पाएंगे, और अगर हमने फर्स्ट कॉमोडिटी का प्राइस 0 रख दिया तो हम सेकेंड को मैक्सिमाइज पे कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब आइसोकॉन जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, पर ये जो पीपीएफ होता है ये कॉन्केव होता है ओरिजिन से। इट शो डिमिनिशिंग रिटर्न इन ईच सेक्टर। ये डिमिनिशिंग रिटर्न ही स्केल इसका शो करता है स्लोप के अकॉर्डिंग। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये हमने एजवर्थ बॉक्स बनाया है, वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं आइसोकॉन बजट लाइन के थ्रू। अब इससे हमारा जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कॉरेस्पॉन्डिंग इसका x1 निकल रहा है, x1, और x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 वैल्यू निकल रही है। तो ए पे x1 और y1 निकले हुए हैं। बी पॉइंट से x2 कॉमोडिटी निकल रही है, और अगर हम कॉमोडिटी x1 को x2 तक शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा, y1 नीचे आ जाएगा y2 तक। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम बन जाएगा y2 का। अब हम इस ए बी को अगर हम एलोकेट कर देते हैं x एक्सिस y एक्सिस पे, तो ये बन गया हमारा पीपीएफ। तो ऐसे डिराइव होता है पीपीएफ एजवर्थ बॉक्स से। अब देखते हैं प्रोडक्शन मिक्स एफिशिएंसी क्या होती है। प्रोडक्शन मिक्स एफिशिएंसी, व्हेन वी कंबाइन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन देन वी कैन एग्जामिन द इकोनॉमी एज अ होल। अगर हम कंजप्शन प्रोडक्शन को दोनों में साथ में कंबाइन कर दें तब हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देख सकते हैं, और वही होता है प्रोडक्शन मिक्स में। अब इसमें हम मैक्सिमाइज करेंगे यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, मतलब यूटिलिटी ए को, यूटिलिटी बी को, जिसको हम लिख सकते हैं UA प्लस UB, और हमारा सब्जेक्ट रहेगा FA प्लस FB जिसको हमने फिक्स कर दिया है, और SA प्लस SB जिसको हमने फिक्स कर दिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड F प्लस फिक्स्ड S इज इक्वल्स टू PPF हो सकता है ये। आगे इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है इसका, जहाँ पे कंजप्शन और प्रोडक्शन सेम कर रहे हो, मैच कर रहे हो, तो उसमें प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों के कॉन्सेप्ट ले लेंगे जो हम पिछले यूनिट में पढ़ के आए हैं और जो हमने इस यूनिट में पढ़ा है। तो MRT फूड और शेल्टर का इज इक्वल्स टू MRS A MRS B, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो MRT के इक्वल आना चाहिए, यही इक्विलिब्रियम निकलेगा, जनरल इक्विलिब्रियम जो हम बोलेंगे इस यूनिट के अकॉर्डिंग, कंजप्शन और प्रोडक्शन को मिला के। अब हम अलग अलग देख लेते हैं प्रोडक्शन में। तो इन प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम लाइज वेयर पीपीएफ इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। प्रोडक्शन कैसे लाई करता है, मतलब प्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे लाई करता है, जब पीपीएफ वाला कर्व बजट लाइन के टेंजेंट हो जाता है, मतलब बजट लाइन को टच कर देता है, यहाँ पे वो पॉइंट ई है उस पे टेंजेंट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कंजप्शन में। तो इन कंजप्शन इक्विलिब्रियम लाइज वेयर आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। अब एक आईसी है वो बजट लाइन से टेंजेंट हो गया है, मतलब ई पॉइंट पे वो टच कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कंजप्शन का इक्विलिब्रियम आ गया है। और वैसे ही हम एजवर्थ बॉक्स में देख लेते हैं। तो आईसी जब बजट लाइन से शिफ्ट कर, मतलब टेंजेंट हो रहा है, टच कर रहा है, तो उसी को हम ई पॉइंट को बोलेंगे कंजप्शन इक्विलिब्रियम। अब हम जनरल इक्विलिब्रियम देखते हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों को मिला के, जो हम पढ़ के आए हैं MRT इज इक्वल्स टू MRS A और MRS B, दोनों को प्लस करके अगर हम दोनों के स्लोप्स IC को प्लस कर देते हैं तो स्लोप ऑफ PPF निकलना चाहिए। स्लोप ऑफ PPF इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ICs ऑफ टू एजेंट्स। तो यहाँ पे हमने ये PPF बना दिया है, PPF का इक्विलिब्रियम निकाल दिया है बजट लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो E1 निकला है, तो E1 निकल गया है। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एजवर्थ बॉक्स है जहाँ पे हमने ICs बना दिए हैं कंज्यूमर A और B के, और वहाँ पे हमने बजट लाइन से एक कॉन्टैक्ट कर्व भी शिफ्ट कर दिया है। तो E पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम निकल रहा है कंज्यूमर का, और E1 पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम निकल रहा है। ये दोनों एक ही डायग्राम में हमने शो किए हैं, इसी को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे स्लोप ऑफ IC इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PPF रहेगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ कंजप्शन देखते हैं पॉइंट E पे हम, और इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन देखते हैं पॉइंट E1 पे हम। अब ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है, छोटी सी यूनिट है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर लिए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, या वो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, उससे रीड कर लीजिए तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।